मैं और नन्हा गाय का बछड़ा संस्मरण। उस समय मैं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल में ग्वालदम नामक जगह पर कार्यरत था। यह छोटा सा खूबसूरत कस्बा है। यहाँ पर एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ से हिमालय के साक्षात दर्शन होते हैं। ग्वालदम से नंद केसरी देवाल के लिए सड़क जाती है। इसकी दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। यहाँ सड़क के दोनों तरफ घना जंगल है। इसी वर्ष 2015-16 की बर्फबारी से यहाँ जंगल में बहुत सारे पेड़ टूट गए थे एवं सरकारी आदेश अनुसार संबंधित विभाग ने इन टूटे पेड़ों को काटने का आदेश जारी किया। यह कटान निरंतर जारी थी। प्रत्येक 100 मीटर 200 मीटर पर सड़क के दोनों तरफ कटी हुई लकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। जंगल का इस तरह नुकसान देखकर मन बहुत दुखी था, क्योंकि टूटे पेड़ों की आड़ में बेईमानों ने हजारों पेड़ ऐसे भी काट डाले थे जो कि सही सलामत थे। सर्दियों के दिन थे। अपनी मित्र मंडली का प्रतिदिन सायंकाल को घूमने का नियम था। कभी कुछ मित्र साथ आ जाते थे, कभी कभी अकेले ही जाना होता था। आज मुझे कोई साथी नहीं मिला। मैं अपने नियत समय पर घर से निकला और निर्धारित पथ पर भ्रमण करने चला गया। कभी कभी मुझे अकेले घूमना भी बहुत पसंद है। काफ़ी दूर निकलने के बाद मुझे लगा कि ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, वापस चलना चाहिए, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। कुछ ज़्यादा आत्मविश्वास में यहाँ तक पहुँच गया था, जबकि मुझे पता था कि यहाँ हमेशा बाघ का खतरा बना रहता है। बाघ का तो गढ़ ही ठहरा यह क्षेत्र। यह सोचकर मेरी गति तेज़ हो गई और अधिक तेज़ चलने लगा। चूँकि सड़क अभी दिखाई दे रही थी, उसके अतिरिक्त चारों ओर अंधेरे ने दस्तक दे दी थी। इस समय यहाँ से किसी वाहन या व्यक्ति के आवागमन की कोई उम्मीद नहीं थी। जो लोग घूमने आए भी होंगे वे वापस जा चुके होंगे। वाहनों का आवागमन यहाँ सिर्फ दिन में ही रहता है, वो भी इक्का दुक्का। अब चारों ओर अंधेरा छा गया था। सड़क पर नज़रें गड़ाए आगे बढ़ता जा रहा था। उस समय मेरे पास नोकिया का विंडो का मोबाइल फ़ोन था, जिस पर टॉर्च की कोई सुविधा नहीं थी। सिर्फ विंडो ऑन रखकर जितना प्रकाश हो सकता था उसी के सहारे था। मैं पसीने से तरबर हो रहा था। स्पीड 2 गुनी से ज़्यादा थी। इस बीच काफ़ी दूर तक दौड़ भी लगाई, लेकिन हाँफने लगा। अभी लगभग 3 किलोमीटर की दूरी बाकी रह गई थी। चलते चलते अचानक मुझे सड़क किनारे बने लकड़ी के ढेर के अंदर से कुछ आहट सुनाई दी। मेरा डर बढ़ गया। रोंगटे खड़े हो गए, पैर भारी हो गए, लेकिन चलना जारी रखा। तभी कानों में फिर से आवाज़ आई। ध्यान दिया तो लगा कि उस आवाज़ को बचपन से सुनता आया हूँ। वो आवाज़ गाय के बछड़े की तरह थी। अभी मैंने रुकना ठीक नहीं समझा, लेकिन यह क्या, वह आवाज़ फिर से आई। अब की बार बिल्कुल साफ साफ आवाज़ थी। यह निर्णय हो गया कि यह गाय का ही बछड़ा है। मैं पीछे मुड़ा, उस लकड़ी के ढेर के पास गया। ज्यों ही मनुष्य की आहट महसूस हुई, एक छोटा सा नवजात बछड़ा उस ढेर से बाहर निकला, जो कि डर के कारण वहाँ छुप गया था। तुरंत सारा माजरा समझ आ गया। स्वार्थी मनुष्य की ज़्यादा भूख ने उस नन्ही सी जान को घर से निकालकर जंगल में बाघ का निवाला बनने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं आगे आगे और वो मेरे पीछे पीछे। मेरा डर गायब हो गया था। स्पीड सामान्य हो गई थी। वह बिल्कुल मेरे बराबर में चल रहा था। अब अंधेरा बहुत घना हो गया था। मेरे फ़ोन की विंडो का प्रकाश सही से साथ दे रहा था।
हम सड़क को देख पा रहे थे और दोनों एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते हम थक गए थे, लेकिन अब हम कस्बे के निकट आ चुके थे। यहाँ से कस्बा लगभग 300 मीटर दूरी पर होगा। यहीं पर जंगल में कटान करने वाले मज़दूरों का प्लास्टिक का टेंट लगा हुआ था। वे कम से कम 8 से 10 लोग रहे होंगे। उनका भोजन बन रहा था और उनके तंबू के बाहर मोटी लकड़ियों को जलाकर एक दो मज़दूर आग सेंक रहे थे। उन्हीं के पास एक जोड़ी बैल आसरा लिए हुए थे, जिनके गले में घंटियां थीं। संभवतः उन्हें भी मालिक ने जंगल में छोड़ दिया था और वे मनुष्य के सहारे यहीं पर आसरा लिए हुए थे। अब छोटे से बछड़े ने अपनी बिरादरी के लोगों को देखा तो वह रुक कर उनकी ओर देखने लगा। शायद उसे लगा कि यहाँ उसकी माँ भी होगी, लेकिन उसे क्या पता कि वे भी मनुष्य के कुकर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। उन्होंने भी उस छोटे से बछड़े को प्यार से देखा। शायद वह बछड़ा उनके पास जाना चाहता था और मैंने भी उसे उनके साथ भेजना उचित समझा। फिर वह नन्हा सा बछड़ा उनके साथ चला गया। इस जंगल में भोजन पानी की कोई कमी नहीं थी, बस रात्रि में बाघ का आतंक रहता था। भगवान इनकी रक्षा करे। ऐसी भावना के साथ मैं पुनः तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया। इस तरह कभी कभी इस तरह के अनुभवों से दो चार होना पड़ता है। यह अनुभव मेरे लिए डरावना भी था, आत्मा के लिए दुखदायी भी था। तो दोस्तों, यह संस्मरण आपको कैसा लगा अवश्य बताएं कमेंट में। धन्यवाद।